न जात न पात, करे सिर्फ विकास की बात। मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा का दामन नहीं छोड़ेंगे डॉक्टर नीरज साहब। जिस तरह आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जानकारी शैलेश कुमार साव के आवास पर बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरज साहब पहुंचते हुए थे। इस तरह आप जानते हैं अंतिम पायदान तक रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचने की योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में किसी जाति का बंधन नहीं। कोई भी व्यक्ति यदि उस पेशे से जुड़ा हुआ, चाहे वो किसी भी जात का हो, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ ले सकता है। 1 लाख से 3 लाख 5 लाख तक का उसको बैंक से बतौर थोड़ा सा नॉमिनल ब्याज पर लोन दिया जाएगा। देखिएगा संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार जी का। हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि सोच है हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, हमारे गरीब लोग कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उन्हीं कार्य को देखते हुए आज समाज के बात को सुना। और आज विश्वकर्मा योजना के यहाँ दूसरा कार्यशाला किया गया था। तो विश्वकर्मा योजना गरीबों के हिस्सों में बहुत अच्छी योजना है और हम लोगों ने उसको ठान लिया योजना के लाभ पहुँचे। और जो भी इसमें जो भी हम लोग की मेहनत करने पड़ेगा, हम योजना को गरीबों तक पहुँचाने का। सर आपने कहा मैं पार्टी के लिए दूंगा, पार्टी के लिए मिट्टी में मिल जाऊंगा, इतना सर डिवोटी सर क्यों? देखिए लोग भले कुछ लोग के लिए कुछ भी लोग कहता है ये पार्टी का मेरा कोई से कोई लोग नहीं कि कुछ जान अगर मैं आया हूँ धरती पर कुछ देख पार्टी से कुछ लेने के ना बल्कि पार्टी सर कई पार्टियों के नेता सर आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपको लाना चाह रहे हैं, लेकिन आप इस तरह भाजपा का दामन थामे हुए, क्या लगता है अंतिम साल तक भाजपा का दामन थामे? कहीं मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता। जब ये स्वार्थ भावना तो कहीं कर नहीं पाता। भाजपा पार्टी जो है संगठन की पार्टी है, इसमें किसी का चलता नहीं है, संगठन के नियम कानून चलता है। इसलिए मैं इस खास बात को मतलब नहीं है। संगठन पार्टी संगठन जो डिसीजन होता है वही फैसला होता है, दूसरी बात है। और मैं इसे पढ़े लिखे मैं डॉक्टर बाबा चित्र जानता हूँ, मैं वैसे प्रमोट करता हूँ सही रहता है। सर जमुई का कर्ण भी सर कहा जाता है, आपको कहीं कहीं गरीबों का दर्द जिस प्रकार आप समझ पाते हैं लोग समझ नहीं पाते। देखिए गरीबों की सेवा करना ही सबसे अच्छी पूंजी है, इससे बड़ी सेवा कुछ है नहीं। और मुझे लगता है कि धरती पर जो भी है लोग अपने खुशी के लिए, शांति के लिए हर चीज़ लोग करते हैं, लेकिन अगर गरीबों की सेवा है सबसे बड़ी पूंजी। और इसी को मैं अपनी सेवा मान के, पूजा मान के, धर्म मान के गरीब को सेवा करता हूँ। इस प्रकार झाझा विधानसभा से आपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो कई लोग हैं सर जिनको थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है, क्या देखिए बहुत दिन से भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ, पार्टी के काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है मैं उसका एग्नेस्ट कभी नहीं किया। उस पर चुनाव लड़ने की बात आई तो माननीय रविंद्र बाबू को टिकट मिला, मैं कभी विरोध नहीं किया और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की किसी को मसला भी नहीं किया। लेकिन मेरा ऐसा कोई मसला नहीं, देखिए हम लोग जब राजनीति में हूँ, भाजपा जुड़ा हूँ, मेरा कोई मकसद है हम जहाँ तक हम कभी सेवा करना है तो सेवा तो मैं कर ही रहा हूँ। लोग अच्छी तरह जानते गरीबों को किस ढंग से मैं सेवा करता हूँ। पार्टी में लड़के मेरा मकसद है कि मेरा सेवा का दायरा बढ़े। पार्टी डिसीजन लेंगे कि हमारी पार्टी के लिए कौन हित करके है नहीं, वो तो पार्टी डिसीजन लेंगे, आगे की बात है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए क्या अपील करेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? पार्टी की योजना से हमारे जो भी कार्यकर्ता है वो तो दूर दूर जो गाँव में हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है कि कैसे गरीबों के बीच में ये योजना मिले और उम्मीद है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसके धरातल पर कैसा है, जब इतना इजी वे में अगर सुविधा मिली है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूँगा। और जब भी मेरी जरूरत पड़ी मैं आप लोग आज आप लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी, उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी दी गई, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले इस योजना की खासियत क्या है कि ये योजना का लाभ में कोई बंधन नहीं, किसी जाति का बंधन नहीं। ये जो हमारे जो प्राचीन सभ्यता है, जो हमारे पूर्वज लोग का जो जीवन शैली था, जो कार्य शैली था, उनका जो व्यापार था, उसी के आधार पर नई योजनाओं का लागू किया गया है।
और वो जो जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई लोहार हैं, लोहा का काम जो भी करते हैं, कोई राजमिस्त्री का काम करते हैं, उसमें जात में कोई बंधन नहीं। तो सारे लोगों को इसमें अवसर मिला है कि वो अपना रोजगार करें और एक तरह से उनकी आजीविका है, उनकी नौकरी है। सर कहीं न कहीं ये लगता है कि प्रधानमंत्री अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को साथ भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल 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 वीरेंद्र बाबू, आपने बिल्कुल नर्क पर हाथ रख दिया। प्रधानमंत्री का जो सोच है कि जो समाज का जो अंतिम पायदान पर जो लोग हैं, जिसको कि एक तरह से नेग्लेक्टेड है, जो मैनेजमेंट का जो प्लानिंग में नेग्लेक्टेड है, उन लोगों को इससे जुड़ने का, क्योंकि बैंक से जब लोग लोन लेने के लिए प्रयास में रखता था, जो योजना था, तो बैंक की एक प्रक्रिया थी और उस प्रक्रिया में बैंक अपना सिक्योरिटी और बहुत चीज़ देखता था। उससे थोड़ा इतर है, इसमें थोड़ा दायरा बढ़ जाता है, इसका आयाम बढ़ जाता है। थैंक यू। ये विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो क्या कुछ लगता है कोई जाति विशेष के लिए अभियान किया है? ऐसा कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जाति विशेष ने काम पर है, वो किसी भी जाति का हो। दर्जी तो किसी भी ऊंची भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी जाति को भी, राज मिस्त्री किसी भी जाति के हो सकते हैं। जो समाज से पिछड़े हुए जो कारीगर हैं, उनको जो है इससे जुड़ना है और हम लोग तो कार्यकर्ता जोड़ ही रहे हैं, लेकिन आप लोग कहीं न कहीं लगता है कि प्रधानमंत्री बॉटम लाइन तक जाने की योजना लाएं। एकदम एकदम अंतिम पौधान तक प्रधानमंत्री जाने की योजना बनाए, जो अंतिम पौधान। कोई जात नहीं भाई, आप कोई जात नहीं, कोई जात नहीं, पैसे से आप हों एकदम जो भारतीय है उनका कोई जात नहीं, सिर्फ एक जात है, भारतीय है वैसे। थैंक यू। कोई भी जीविका मान के ये कार्यक्रम करना चाहिए, लोगों की समझाना चाहिए कि प्रधानमंत्री की जो विश्वकर्मा योजना, इससे कैसे लाभ लिया जाए और दबे कुचे लोगों को कैसे आगे बढ़े जाए, इससे ये संबंधित है। और जो भी आदमी इसमें कहीं भटकाव नहीं है कि इसको चक्कर लगाना, उसको चक्कर लगाना, आप सीधे फॉर्म भरिए, हमारे मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष को दीजिए, वो सीधा बैंक से आपको पैसा मिलेगा, यहीं कहीं भटकाव नहीं है। इसीलिए मेरा आग्रह है कि हम सभी भाइयों से आग्रह है कि जो भी समाज में पिछड़ गए, जात नहीं होता अगला पिछड़ा, समाज में जो पिछड़ गए, अम्बेडकर जी यही बोले थे साइमन कमीशन में कि जो समाज से हमारा पिछड़ गए उसी को हम जो है लाभ देंगे। अब उसको चल के बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा हुआ, अगला पिछड़ा जात में कभी कभी आवासीय और आय मांगता था, कभी कभी आधार पर ही मांगता है, तो साइड ही बताता, पूरा पता नहीं चलता। जब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना साइड खुलता है तो उसमें लेकिन आधार और बैंक खाता जरूरी है, ये तो लेके जाना पड़ेगा। और जैसे ओके होगा तो आपके खाते पर तुरंत जो है आपको 85 रुपया आ जाएंगे। हाँ 85 रुपया, 85 नहीं 85 रुपया है, आपका खाता पर तुरंत 85 रुपया आ जाएंगे। आपको फॉर्म भरने का भी पैसा तुरंत मिल जाएंगे, पॉकेट से लगने का बात नहीं है। तमाम लोगों को विश्वकर्मा योजना की जानकारी दी डॉक्टर नीरज बतौर मुख्य अतिथि, क्या लग रहा है कितना योजना का लाभ मिल पा रहा है? झाझा नगर पंचायत में हम लोगों ने संगठन के साथियों ने प्रयास कर अभी तक 170 से 80 लोगों को फॉर्म भरवाने का कार्य किया है। अधिक से अधिक लोग इस फॉर्म को भरें, अधिक से अधिक लोग लाभ लें। 20,000 लोगों का चयन झाझा विधानसभा में इस योजना के तहत होना है। बहुत ही अच्छी योजना है, अधिक से अधिक लोग लाभ लें, ऐसा हम। कितनी राशि मिलेगी सूरज? 1 लाख रुपए की राशि प्रथम में दी जा रही है। 1 लाख रुपए की राशि आपको 18 किस्त में भुगतान करना है। 18 किस्त में आप सही प्रकार राशि भुगतान कर देते हैं तो पुनः आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। 2 लाख की राशि आप भुगतान कर देते हैं तो पुनः आपको 5 लाख रुपये की राशि दी। ब्याज दर क्या रहेगा? ब्याज दर बहुत न्यूनतम है। 1 लाख रुपये में 1 साल में मात्र 5,000 रुपया ब्याज दर लग रहा है। 5% ब्याज दर की दर से यह ऋण दिया जा रहा है। सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। और साथ ही साथ सिलाई मशीन करने वाले लोगों को 15,000 रुपये का एक मशीन भी निःशुल्क दिया जा रहा है। अधिक से अधिक लोग जुड़े और इस योजना का लाभ लें, ऐसा हम आह्वान करते हैं। समाज में बेरोजगारी दूर हो तो उनसे अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार करें। और विशेष अहमियत हम अपने जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनसे मैं अनुनय विनय करता हूं कि आपका तो न्यूज बहुत सुनते हैं, बहुत देखते हैं, ये समय सीमा के अंदर का ये योजना है, एक निश्चित अवधि तक इसका लाभ मिल सकता है क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई होना है। उसके बाद लाख
प्रधानमंत्री भी चाह लेंगे, जब क्लोज हो जाएगा पोर्टल तो फिर हम उसको लापलाज नहीं कर पाएंगे। अधिक अधिक इसको कैसे एक न्यूज को 2-3 दिन भिन्न भिन्न तरह से व्यक्त करना पड़े तो करिए। ये इस इलाके का कर्ज हर व्यक्ति लेके हम लोग आए हैं, चाहे नौकरी करने वाले हो, किसान हो, पत्रकार हो, व्यापारी हो, राजनेता हो। अगर हम लोग 200 लोगों को ही रोजगार, जम्मू जिला के लाल युवाओं को चहेते, दरिया दिल और अपने पेशे में निपुण हम लोग के नेता डॉक्टर नीरज शाह जी वकील साहब इधर आइए, आप आइए आगे, आप आइए। तो उनको एक सप्ताह का अलग ट्रेनिंग मिलना है और 15,000 रुपया का एक मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना है। तो हम चाहेंगे, हमारे जो परमेश्वर भाई ने एक अपील किया, जो भी इससे जुड़े हैं लोग, नॉट ओनली